एक्सेल कंप्यूटर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों 29 मार्च को जो पेपर हो रहा है उसके लिए ये वीडियो आप बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इन क्वेश्चनों को 2 से 3 बार ध्यान से देख लीजिए। बड़े सरल सरल क्वेश्चन है और सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सब क्वेश्चन नंबर 1 है, वेब ब्राउजर में किस विजुअल संकेत से पता चलता है कि वेबसाइट सुरक्षित है। तो आपको जाकर के ये देखना है कि उसमें सिंबल में लॉक दिखाई दे रहा है कि नहीं। HTTP के साथ में या तो एस दिखाई देगा या फिर एक लॉक का साइन दिखाई देगा। तो यहाँ आपका जो राइट आंसर है वो है, राइट आंसर है ए। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। तो आपका आंसर क्या है? ए। अगला क्वेश्चन, भारत में साइबर अपराध और इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य को नियंत्रित करने वाला कानून कौन सा है? इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य को नियंत्रित करने वाला कानून है, देखिए, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000। देख मैं जो आंसर है उनको पढ़ता जा रहा हूँ, आप पूरे क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं। तीनों ऑप्शन देखिए जिससे आपके अच्छे से समझ में आए। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल सुनिश्चित करता है कि वेबसाइट और उसके आगंतुकों के बीच डेटा सुरक्षित रहेगा? मतलब वेबसाइट पे जो यूज़र आ रहे हैं उनके बीच में डेटा सुरक्षित रहेगा। ये कैसे पता चलता है? तो आप वेबसाइट का जो भी एड्रेस होता है उसके साथ में HTTPS देखेंगे, www के साथ में HTTPS रहता है पहले उससे। गूगल वर्क स्पेस में पाठ दस्तावेज बनाने और संपादित करने के लिए कौन सा टूल उपयोग किया जाता है? तो देखिए, गूगल में जो पाठ बनाते हैं, जो हम दस्तावेज डॉक्यूमेंट जो तैयार कर रहे हैं गूगल के अंतर्गत, उसमें हमारा कौन सा है? तो गूगल डॉक्स यहाँ पे काम आता है। कौन काम आता है? गूगल डॉक्स काम आता है। नेक्स्ट देखेंगे, गूगल कैलेंडर में उपयोगकर्ताओं को आगामी घटनाओं के लिए रिमाइंडर सेट करने की सुविधा कौन सी है? तो देखिए, रिमाइंडर सेट करने की सुविधा जो है वो है आपका कौन सा? इवेंट नोटिफिकेशन। आपका जैसे कोई प्रोग्राम है, आप कहीं जाने वाले हैं, तो उसके लिए पहले से ही हम क्या करते हैं, उसमें एक इवेंट नोटिफिकेशन लगा देते हैं, तो वो हमारे लिए एक नोटिफिकेशन दे देता है जिस दिन हमें ज़रूरत होती है। निम्नलिखित में से कौन गूगल वर्क स्पेस को मुफ्त और ओपन सोर्स विकल्प है? तो कौन सा मुफ्त और ओपन सोर्स विकल्प कौन सा है गूगल वर्क स्पेस पे? दोस्तों यहाँ राइट आंसर है आपका लिब्रे ऑफिस। ये एक और मॉडल पेपर में यही क्वेश्चन आया था, मैंने आपको बताया था। HDMI में HD का पूर्ण रूप क्या है? तो देखिए, HD का जो पूर्ण रूप है वो है हाई डेफिनेशन। HD का पूर्ण रूप क्या है? हाई डेफिनेशन। ठीक है, ये कई बार पूछा गया प्रश्न है। IRCTC में CTC SMS सेवा किस नंबर पर उपलब्ध है? जो आप जब ट्रेन में आप घूमने जाते हैं तो आप किस नंबर पे SMS कर सकते हैं? तो इसमें IRCTC की आपसे फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है, जो मैंने नेक्स्ट पिछले पेपर के अंतर्गत आपको बताइए। इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। ठीक है, और यहाँ पर SMS सेवा है जो 139 पर उपलब्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आयुष्मान भारत योजना में प्रति परिवार प्रति वर्ष की राशि सीमा कितनी है? एक बार और इस एक मॉडल पेपर में ये क्वेश्चन आया था, वहाँ गलती से 2 लाख था, पुराना पेपर था, इस वजह से यहाँ राइट आंसर है इसका कितना? 5 लाख। और आपके पास अगर क्वेश्चन आता है तो आपको 5 लाख ही करके आना है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2019 में पेज ओरिएंटेशन विकल्प किस टैब के अंतर्गत मिलता है? तो जब हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जब काम में ले रहे होते हैं तो पेज ओरिएंटेशन मतलब लैंडस्केप और पोर्ट्रेट की मैंने बात की थी, आड़े पेज और खड़े पेज जो हम बदलते हैं वो कहाँ? पेज लेआउट के अंतर्गत इसे हम चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2019 में 2003 की फाइल एक्सटेंशन क्या है? तो 2019 का और 2003 का फाइल एक्सटेंशन बताना है किसके अंतर्गत? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंतर्गत। तो देखिए, .xlsx ये किसका है? 2019 का है। और .xls ये किसका है? 2003 का है। तो ये हमारा एक्सेल के दोनों फाइल फॉर्मेट है। नेक्स्ट देखिएगा, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2019 में टेबल इंसर्ट करने के लिए कौन सा टैब उपयोग किया जाता है? तो 2019 के अंतर्गत अगर हम टेबल इंसर्ट करते हैं, 2019 की पूछे या आपसे 10 की पूछे, किसी की भी पूछे, यहाँ पे इंसर्ट ही काम आता है। ठीक है, इंसर्ट करने के लिए इंसर्ट काम आता है हमेशा। निम्नलिखित में से कौन सा साइबर अटैक का प्रकार नहीं है? तो देखिए, साइबर अटैक का प्रकार फिशिंग साइबर अटैक है, स्पाईवेयर साइबर अटैक है, डिनाइल ऑफ सर्विस साइबर अटैक है, लेकिन एंटीवायरस साइबर अटैक नहीं होता, ये तो साइबर अटैक से बचाता है। निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर का मस्तिष्क माना जाता है? तो आपको पता है CPU को, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को हम कंप्यूटर का क्या मानते हैं? मस्तिष्क मानते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम का प्राथमिक कार्य क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम का प्राथमिक कार्य हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के संसाधनों को नियंत्रित करना। ये एक और मॉडल पेपर में आपके लिए क्वेश्चन आया, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, आपको इसका ध्यान रखना है। कंप्यूटर में रैम का पूर्ण रूप क्या है? रैम का पूर्ण रूप है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है,
कंप्यूटर सिस्टम का कौन सा लाभ नहीं है, ठीक है ना। तो कंप्यूटर सिस्टम क्या काम नहीं कर पाता, तभी तो उसका लाभ नहीं होता। देखो उच्च भंडारण क्षमता उसमें होती है, बुद्धिमत्ता उसमें होती है, शुद्धि और गति भी उसमें होती है ना, और परिश्रम भी होता है। तो उसमें क्या नहीं होता, बुद्धिमत्ता नहीं होती है ना, बुद्धिमत्ता नहीं होती, मतलब उसके अंदर बुद्धि नहीं होती। शुद्धता है, स्पीड से काम करता है, परिश्रम करने में थकता नहीं है, दिन भर काम कर लो आप कंप्यूटर पे, उसमें डेटा सेव कर सकते हैं, लेकिन उसके अंदर बुद्धिमत्ता नहीं होती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, देखो दो तरीके के सॉफ्टवेयर होते हैं, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो वेब ब्राउजर एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, स्प्रेडशीट एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, वर्ड प्रोसेसर एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, लेकिन डिवाइस ड्राइवर एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। आईएसपी का पूर्ण रूप क्या है, आईएसपी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इसका पूर्ण रूप क्या है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इंटरनेट पे डीएनएस सर्वर का क्या कार्य है, इंटरनेट पे जो डीएनएस सर्वर है उसका कार्य पूछा गया है यहाँ पे। तो देखिए ये क्या करता है, जो डोमेन नेम है उनको आईपी एड्रेस में परिवर्तित करता है, जो डीएनएस सर्वर होता है। देखो हमें जो भी डोमेन नेम पता है, हमें जो भी वेबसाइट के नाम पता है, जैसे www.rajasthan.gov.in, ये क्या है, एक वेबसाइट है, लेकिन ये वास्तव में जो इंटरनेट पे होते हैं ये एक आईपी एड्रेस के रूप में होते हैं, संख्यात्मक रूप में होते हैं। तो उसको क्या करता है, डीएनएस उसे चेंज करता है। नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन क्या, राजस्थान सरकार का आधिकारिक पोर्टल कौन सा है। तो राजस्थान सरकार का आधिकारिक पोर्टल है यहाँ पर www.rajasthan.gov.in, ये आपका आधिकारिक पोर्टल है। डिजिटल भुगतान में यूपीआई का पूर्ण रूप क्या है। तो डिजिटल भुगतान में जो यूपीआई का पूर्ण रूप है उसका आपको नाम पता होना चाहिए, कई बार पूछा गया प्रश्न है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, जो ऑप्शन नंबर ए पर ही है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। स्वयं पोर्टल का प्राथमिक उद्देश्य क्या है, स्वयं पोर्टल का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है, ये बच्चों की पढ़ाई में सहायक है, इस वजह से निःशुल्क ऑनलाइन पाठ्यक्रम और शैक्षणिक संसाधन प्रदान करता है, कौन, स्वयं पोर्टल। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन, राज ई वॉलेट सेवा का मुख्य उद्देश्य क्या है। राज ई वॉलेट सेवा जो है वो हमारे लिए क्या प्रदान कर रही है, वर्तमान में डॉक्यूमेंट डिजिटली कर रहे हैं हमारे लिए, उनको सहायता प्रदान करती है। सरकारी और व्यक्तिगत उपयोग के लिए डिजिटल दस्तावेजों पर डिजिटल हस्ताक्षर सत्यापित करने के लिए राज ई वॉलेट काम आता है। नेक्स्ट देखेंगे, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2019 में दस्तावेज को सहेजने के लिए किस कुंजी का उपयोग किया जाता है। तो ये एक और मॉडल पेपर में आया था, इसके लिए काम आता है क्या, कंट्रोल एस काम में लिया जाता है सेव करने के लिए। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2019 में सम, फिर आपको कोष्टक लग गया, इक्वल सम ब्रैकेट A1 कॉलन A10 सूत्र क्या करने की अनुमति दे या फिर ये किसके लिए लगाया जाता है। तो यह A1 से A10 तक के नामों को क्या करता है, जोड़ता है, क्योंकि सम जोड़ने के लिए काम आता है। नेक्स्ट देखिए, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2019 में नई वर्कशीट जोड़ने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है। तो नई वर्कशीट जब हम जोड़ते हैं, मतलब नई उसके अंदर वर्कशीट जोड़ने के लिए हमें किसका काम करना पड़ता है, शिफ्ट F11 का काम आता है। कौन सी काम आती है, शिफ्ट F11 नई वर्कशीट जोड़ने के लिए काम आती है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2019 में सूत्र फॉर्मूला शुरू करने के लिए कौन सा प्रतीक काम में लिया जाता है। बहुत बार पूछा गया प्रश्न है, तो ये इक्वल काम में लिया जाता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में हमेशा इक्वल से फॉर्मूला शुरू होता है, ये बात ध्यान रखनी है आपको। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2019 में कौन सा फीचर पंक्ति या स्तंभों को स्थिर फ्रीज करने में आसानी प्रदान करता है। तो फ्रीज करने में जो आसानी प्रदान करता है वो क्या है, पैन फ्रीज पैन इस काम को करने में आपको सहायता प्रदान करता है। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2019 में स्लाइड पर विजुअल इफेक्ट डालने के लिए कौन सा फीचर उपयोग किया जाता है। तो देखिए विजुअल इफेक्ट जो हमें डालना है, हमें अपनी स्लाइड को बहुत अट्रैक्टिव बनाना है, उसके लिए हम एनिमेशन काम में लेते हैं। क्या काम में लेते हैं, एनिमेशन काम में लेते हैं। पावर पॉइंट 2019 में चयनित स्लाइड को डुप्लीकेट करने के लिए कौन सा शॉर्टकट उपयोग किया जाता है। तो देखिए डुप्लीकेट के लिए कंट्रोल डी काम में लिया जाता है। कौन सा, कंट्रोल डी, पावर पॉइंट के अंतर्गत कंट्रोल डी काम में लिया जाता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2019 में डिफ़ॉल्ट फॉन्ट का आकार क्या होता है। तो देखिए डिफ़ॉल्ट फॉन्ट का जो आकार है आपके लिए माइक्रोसॉफ्ट 19 के अंतर्गत वो है आपका कैलिबरी 11। कैलिबरी एक डिफ़ॉल्ट फॉन्ट आता है और 11 के साइज़ में आता है ये अपने आप, लेकिन आप चाहें तो कैलिबरी के बजाय कोई दूसरे फॉन्ट काम में ले सकते हैं, 11 के बजाय कोई और साइज़ काम में ले सकते हैं, लेकिन अपने आप जब आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खोलते हैं तो कैलिबरी 11 ही आता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2019 में
फाइंड और रिप्लेस फंक्शन का कार्य क्या होता है? तो फाइंड और रिप्लेस फंक्शन का कार्य होता है कि हम किसी शब्द को ढूंढ सकते हैं, किसी वाक्य को ढूंढ सकते हैं अपनी फाइल के अंतर्गत, और चाहें तो उसमें कोई संशोधन भी कर सकते हैं। यह पूरे दस्तावेज पर एक शब्द एवं वाक्य को दूसरे के साथ बदलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2019 में इक्वल आई एफ और ए ग्रेटर देन लेस देन 100 ओवर अंडर और सूत्र क्या कार्य करने के लिए काम आता है? तो दोस्तों इस सूत्र को जो आप जो काम में लेते हो तो यहाँ पर देखिए ये क्या दिखाता है हमको, ए वन जो सेल है आपका वो 100 से बड़ा है तो क्या ओवर आएगा वहाँ पर आंसर, अन्यथा अंडर आंसर आएगा। यहाँ पे ये लौटाता है, गलत लिख गया गलती से यहाँ पे, तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी इसमें आंसर है आएगा। ठीक है, ओवर आएगा अन्यथा अंडर आएगा। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2019 में नई स्लाइड जोड़ने के लिए कौन सा शॉर्टकट उपयोग होता है? तो देखिए नई स्लाइड जब हमें ऐड करनी होती है पावर पॉइंट के अंतर्गत, तो आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आप एन काम में लेते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आप एन काम में लेते हैं, तो यहाँ पर एन काम में नहीं आता, ये ध्यान रखना है। यहाँ पे जो पावर पॉइंट में स्लाइड जोड़ते हैं कंट्रोल एम काम में आता है। तो दोस्तों ये जैसे मैंने 35 क्वेश्चन आपको बताया, तो आप खुद देख रहे हैं इसके अंतर्गत लगभग 32 क्वेश्चन एकदम से सरल हैं, जो आपने बिल्कुल भी किताब नहीं पढ़ी तब भी आपके समझ में आ जाएंगे। तो आप इस तरीके से ऐसे क्वेश्चनों पर फोकस करिए और उन्हें 2-2 बार पढ़िए कम से कम, और आपको अपने आप याद रह जाएंगे, आपको याद करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत, अच्छे से तैयारी करिए, आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा। ऑल द बेस्ट, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।